हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकादशी का। जब हम व्रत उपवास करते हैं तो एकादशी के दिन जब हम अपनी पूजा करते हैं तो पूजा के साथ साथ पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे कार्य आवश्यक होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो कि हमें करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम सभी करेंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो और जब आप एकादशी का पूजा करें तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ये शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें एकादशी का जो है व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो, उसके लिए हमें कौन कौन से कार्य अत्यंत आवश्यक होते हैं करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 अप्रैल को जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत हम करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आप सभी के साथ पहले भी शेयर कर दिया है, तो इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज कि हमें कौन कौन से कार्य जो है अत्यंत आवश्यक होते हैं एकादशी का व्रत करने के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है हमें, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर बताती जाऊँगी कि हमें, देखिए, हम एकादशी का व्रत करते हैं तो बस व्रत करना ही और केवल पूजा करना ही हमारा कार्य नहीं होता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें ज़रूर से करने चाहिए और तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। देखिए, एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि 3 त्रिदिवसीय होता है। 3 दिनों का यह व्रत होता है। इसमें हमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और जो भी एकादशी के दिन हमें पूजा अर्चना करने के साथ साथ जो भी कार्य करने चाहिए वो अवश्य करने चाहिए, तभी हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी का व्रत हम जब करते हैं तो इसके जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि के दिन आपको सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एकादशी के दिन मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर एकादशी के दिन हमें जो है झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो हमें झाड़ू पोछा नहीं करना है, ये इस बात का विशेष ध्यान रख लें। तो इसलिए आपको 10वीं तिथि के दिन जो है आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है। तुलसी का पत्र आप जो है तोड़ के रख लें, ये पहला कार्य करें। अगर आपके गमले में पुष्प आदि हैं और आप अपने गमले से पुष्प आदि लेकर चढ़ाते हैं तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन जो है हमें फूल पत्र आदि इत्यादि हमें नहीं तोड़ने हैं। तो इसलिए ये कार्य आप 10वीं तिथि के दिन पहले से कर लें। पूजा की तैयारी आप पहले से कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें एकादशी के दिन जाने अनजाने हमसे भूल नहीं होगी। जैसे कि हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो कि हमसे जो है मृत्यु उनकी हो जाती है जब हम झाड़ू पोछा करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको 10वीं तिथि के दिन ही झाड़ू पोछा कर लेना। एकादशी के दिन आपको केवल जड़ के छींटे देने हैं। तो बस इस तरह से आपको 10वीं की तिथि के दिन आपको ये कार्य कर लेने हैं। इसके पश्चात अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें एकादशी के दिन सर्वप्रथम कौन कौन से ऐसे कार्य अत्यंत आवश्यक होते हैं करने के लिए। जैसे कि हम यदि भी एकादशी की पूजा करते हैं तो मैंने आप लोगों के साथ विधि तो बता दी पूजा की कि हमें किस प्रकार से करना, चौकी लगा के करना है, कैसे करना। अब मैं ये बताऊँगी कि कौन कौन से कार्य अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एकादशी के दिन सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। जितना हो सके उतना जल्दी आप सूर्य उदय होने से पहले पहले उठ जाएं और उठने के पश्चात आपको इस दिन दातुन नहीं करना है, ब्रश आदि इत्यादि पेस्ट वगैरह नहीं करना है। रात में ही आपको 10वीं तिथि के दिन आपको रात में जो है ब्रश आदि कर लेना है। अपने मुंह की साफ सफाई कर लें, ब्रश आप रात में कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आपको बहुत अच्छे से कुल्ला अगर हो सके तो कर ले तो बहुत अच्छा, खूब अच्छे से आपको कुल्ला कर लेना है केवल सादे जल से। तो इस तरह से आपको 10वीं तिथि के दिन कुल्ला कर लेना है। अपने नित्य क्रम जो होता है वो आपको कर लेना है। इसके बाद आपको जो है स्नान करना है। स्नान करने के लिए आपको अपने जल में जो आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं इत्यादि, जो भी आपके पास व्यवस्था आप वो डाल के स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मुख्य द्वार की पूजा करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दीपक तैयार कर ले, थोड़े से पुष्प रख लें, धूप रख लें और एक जो है किसी भी पात्र में आप लोटा ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जल ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है। तो इस तरह से आपको जो है जल अपना तैयार कर लेना है और मुख्य द्वार की पूजा करनी है। मुख्य द्वार पर आपको जाना है
और जो आपका मेन गेट है, जहाँ से आप जो है बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, इस तरह से आपको अपने मुख्य द्वार की पूजा करनी है। ये कार्य आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको आसानी रहेगी आपकी, क्योंकि देखिए आदत बन जाती है तो हम उसी तरह से अपने कार्य करते हैं। नहीं तो आप अगर केवल त्योहारों पे करते हैं तो इस तरह से आप एकादशी के दिन थोड़े से हल्दी का जो जल हमने तैयार किया था उसके जो है अपने आप इस तरह से मुख्य द्वार का जो चौखट होता है उस पर डाल के इस तरह से छींटे दे सकते हैं। इसके पश्चात आपको जो है थोड़े से पुष्प का आसन रखे, या अक्षत हो तो आप अक्षत रखते हैं। तो देखिए एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, तो इस दिन तिल का प्रयोग किया जाता है अक्षत में। तो आप थोड़े से पुष्प रख के आसन दे दीपक को, और दीपक प्रज्वलित करें, और थोड़े से हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि से जो है दीप देव की पूजा करें। इस तरह से हमें जो है अपने मुख्य द्वार की पूजा अवश्य करनी चाहिए एकादशी के दिन। तभी देखिए एकादशी का जो दिन होता है, व्रत पूजा होती है, वो हमें विशेष फल तभी प्राप्त करती है जब हम पूरे विधि विधान के साथ अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप मुख्य द्वार की पूजा कर सकते हैं। ये आप ये भी कर सकते हैं कि आपको इस दिन जो है हल्दी का जैसे हल्दी का आप जो है घोल लें, और उससे अपने मुख्य द्वार पे दोनों तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं। आप रोली से भी बना सकते हैं। इस तरह से स्वास्तिक बना के आप अपनी जो है पूजा कर सकते हैं। तो आप यह कार्य एकादशी के एकादशी दिन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है मुख्य कार्य हो गया एकादशी के दिन करने का। अब देखिए हमारी जो है मुख्य द्वार की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात अब हम अपने मंदिर में आते हैं। तो मंदिर में सर्वप्रथम सबसे पहले हमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए आप इस तरह से एक लोटे में जो है जल ले सकते हैं। आप तांबे का लोटा, पीतल का लोटा ले सकते हैं। उसमें थोड़े से पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े से रोली ले लें, अक्षत ले लें। आप थोड़े से जो है मीठा जरूर से लें। देखिए मीठे से जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती, ये सब हमारे पास पूजन की सामग्री होती है, आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो अति उत्तम है, तो आप इस तरह से कच्चा दूध भी ले सकते हैं। और इसके पश्चात आपको सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा एकादशी के दिन सबसे पहले करनी चाहिए। तो बस सूर्य भगवान की पूजा आप इस तरह से अर्घ दे सकते हैं। भगवान को धूप दीप दिखा के आप उनकी पूजा करें। सबसे पहला कार्य देखिए एकादशी का व्रत हम जब करते हैं ना, तो बड़े नियम से हमें करने होते हैं। सारी चीज़ें अगर हम सही तरीके से करते हैं तभी उसका हमें जो है संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बस सूर्य नारायण की पूजा कर लेनी है। और इसके पश्चात अब हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए एकादशी व्रत का जब हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है जब हम अच्छे से अपनी पूजा को नियम से करते हैं, और तभी हम अब जो है अपने लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें माता तुलसी जी की पूजा करने का विशेष विधान है। तो देखिए अगर हम अपनी जो है एकादशी की पूजा व्रत करते हैं, इससे पहले हमें जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ हम देते हैं। इसके पश्चात हमें जो है सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। देखिए तुलसी माता की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं एकादशी के दिन, वो भी मैं बताती हूँ। देखिए एकादशी के दिन हमें जल नहीं अर्पित करना होता, भोग नहीं लगाना होता, केवल हम जो है धूप दीप द्वारा एकादशी के दिन पूजा करते हैं। तभी हमें जो है माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं इससे। तो इसलिए हमें तुलसी माता की पूजा हमें सबसे पहले करनी चाहिए, और तभी हमें जो है भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आपको तुलसी पूजा अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से जब आप सभी जो है अपनी विधि विधान से ये सारे आवश्यक जो है पूजा आपको करनी चाहिए, और तभी हमें जो है एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह से आपको जो है तुलसी जी की पूजा कर लेनी है। तुलसी जी में आप केवल धूप दीप दिखा सकते हैं, थोड़े से पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भोग आपको नहीं लगाना है, जल आपको नहीं चढ़ाना है। इस तरह से सुबह शाम दोनों समय आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है पूजा कर ली। इसके पश्चात अब आपको मंदिर में आ जाना है, और मंदिर में आने के पश्चात तब आप जो है सर्वप्रथम अपनी जो है धूप दीप प्रज्वलित करके अपने जो है गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको चौकी लगा के पूजा करनी है। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि हमें अवश्य करने ही चाहिए, और तभी हमें एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए जब हम अपने मंदिर में आ जाते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, गणेश जी की पूजा प्रारंभ करते हैं, इसके पश्चात चौकी लगा के अपनी सारी पूजा कर लेते हैं। इसके पश्चात हमें कौन से कार्य करने चाहिए, सबसे मुख्य और आवश्यक कार्य मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजा का सबसे विशेष विधान है ये, जो कि आपको इसे अवश्य करना चाहिए। पूजा का फल हमें तभी प्राप्त होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हम किसी भी कार्य के लिए संकल्प लेते हैं, तभी हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको अपने हाथ में जो है थोड़े से जो है दाहिने हाथ में थोड़े से जल लेना है, पुष्प लेना है, और अक्षत लेके आपको व्रत का संकल्प जरूर से लेना है। तभी हमें जो है एकादशी व्रत का जो है हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और हमें संकल्प इस तरह से लेना है। संकल्प की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, आप जो है देख सकते हैं किस तरह से हमें संकल्प लेना होता है। तो आपको इस तरह से संकल्प लेना होता है।
होता है। और इसके पश्चात संकल्प लेने के बाद आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के लिए भी आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेना है और थोड़े से पुष्प लेके और अक्षत लेके आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा कहनी चाहिए। अगर देखिए आपके पास कथा की पुस्तक है, देखिए अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए हमें जो है कथा की पुस्तक जरूर रखनी चाहिए। और कथा कहना और सुनना बहुत ही फलदायी और लाभकारी होता है और तभी हमारी पूजा पूर्ण होती है। इसके पश्चात कथा करने के बाद आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। ठाकुर जी की पूजा जब हम करते हैं या हम कभी भी अपने कोई भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं तो उनकी आरती हमें अवश्य करनी चाहिए, तभी हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें उनका जो है आरती उतारना चाहिए। एक प्रकार से कहा जाता है आरती से हम अपने ठाकुर जी की नज़र उतारते हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन ये अत्यंत सारे आवश्यक कार्य करने ही चाहिए, तभी आपको जो है पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। एकादशी की जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो मैंने आपको बता दिया और पूजा का विधि तो मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर ही किया है। अब जान जाते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसमें देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी के दिन हमें सुबह जो है झाड़ू पोछा नहीं करने चाहिए, घर की साफ़ सफाई, जाले वगैरह ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जीव जंतु की जो है मर जाते हैं, उसका हमें पाप लगता है। इस दिन हमें जो है किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। इसके साथ जो है हम आज के दिन जो है पूजा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी में हमें जल नहीं अर्पित करना चाहिए और हमें जो है अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी। और दिन में हमें सोना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है रात्रि जागरण करते हैं लेकिन आप 12 बजे के बाद सो सकते हैं, 12 बजे तक कम से कम आपको जागना ही चाहिए। तो ये सारे कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें करने चाहिए। हाँ, आज के दिन जो एकादशी के दिन फल फूल इत्यादि हमें नहीं तोड़ने चाहिए, तो फल फूल और तुलसी का पत्र आप एक दिन पहले तोड़ लें। ये सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। तो बस इस तरह से आपको जो है अपना एकादशी का व्रत पूर्ण करना है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की मेरी वीडियो, आज की मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।